मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। एक नुक्ता जिक्र करके मौजू की तरफ आते हैं, तवज्जो कीजिए जल्दी के साथ। तरबियत की नीयत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आजकल हमारे वहां शादी ब्याह में यह है कि पार्टीशन खत्म हो गया है। औरत मर्द शादी हॉल के अंदर मखलूत होते हैं। ये मजलिस से हराम और नाजायज है। ये सुन लीजिए आप। एक जमाना था कि बीच में पर्दा हुआ करता था। तवज्जो है आपकी? पर्दा हो, खवातीन उधर मर्द इधर। शादी के मौके में पर्दा हट गया। औरत और मर्द का इख्तलात है। उसमें कहा जाता है कि आइए और निकाह पढ़ाइए। एक बंदा मेरे पांव तक को चूमने के लिए आ गया, कह लगा निकाह पढ़ाइए। मैंने कहा मैं खुदा के दीन का मजाक नहीं बनाना चाहता। मेरा अदब क्या करता है? अदब करता है तो रसूलुल्लाह की शरीयत का अदब कर, कि खुदा के दीन का तू मजाक उड़ा रहा है। इस मजमे में कौन पत्थर दिल है जो खुदा का नाम लेगा? इतना बड़ा गुनाह कि जनाब जो मर्द और औरत इख्तलात के साथ बैठे, रसूलुल्लाह ने जो पर्दे का हुक्म दिया है, तूने खुशी के अंदर उसको पामाल किया, फिर तू क्या उम्मीद रखता है कि तेरी बेटी पर रहमत हो जाएगी, तेरे बेटे पर रहमत हो जाएगी? इससे बड़ी नाशुक्री क्या होगी? लिहाजा हम दुनिया में बोल चाल बंद कर देते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हमें रिस्पॉन्स ना दे, जहां बोल चाल बंद करना जरूरी है वो ऐसी रस्में हैं जहां अलल ऐलान खुदा के दीन का मजाक बनता हो तो शादी का कार्ड लेने के साथ पहले पूछिए पार्टीशन होगा का नहीं, तो का कार्ड अपने पास रखिए। मैं खुदा का बंदा हूं, अलल ऐलान खुदा के दीन को बदनाम करने का हिस्सा नहीं बनना चाहता। काश हमारे नौजवान ये गैरत करें। तो ये आम मसला नहीं है, ये आम मसला नहीं है। ये खुराफात और दज्जालियत और बदमजहब और इल्हाद का दरवाजा फहाशी से खुलता है, बेपर्दगी से खुलता है। लिहाजा मैं क्योंकि शादी का फोरम है तो यहां ये बात मैं करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी जगह पर ना कभी जाऊं, ना मैं वहां निकाह पढ़ाऊं जहां पर्दे का एहतमाम ना हो। लोग कहते हैं शाह साहब आप दुआ कीजिए। मैंने कहा जहां अलल ऐलान दीन का मजाक उड़ा दिया, वहां कुरान कैसे पढ़े, वहां दीन कैसे पढ़े? अल्लाह ने औरतों के अपने हुकूक रखे, मर्दों के अपने हुकूक रखे, तो पर्दे की पाबंदी लाजिम है। अगर इस चीज की हम मजम्मत अलल ऐलान न करें ना तो लोग इसको सवाब समझना शुरू कर देंगे। आज हमारे वहां आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ रही हैं। आज ये अहद करो, हमारे खानदान में भी अगर शादी ब्याह होगी तो हम दरमियान में पार्टीशन करेंगे, अल्लाह की रिजा के लिए पार्टीशन करेंगे। बोलो। सूरह नूर की आयतें मौजूद हैं, सूरह निसा मौजूद हैं। रब्बे करीम ने हुक्म दिया है कि मर्द अपनी आंखों को नीचे करे, और ये सूफिया के तजुर्बात हैं। फरमाया अगर कोई अपनी आंखों से गैर महरम पर गलत नजर डाले और इस आदत को पाबंद करे तो मर्द को उसके ईमान नसीब नहीं होता। ये बदनजरी की आदत इतनी गलीज आदत है कि मर्तबा बंदे से ईमान ले जाती है। तो हमारे पास रहेगा क्या? तो इस आदत से बचिए, ऐसे माहौल में रहिए जहां बुराई की मुजम्मत की जाए और हुजूर की सुन्नतें बयान। बोलो सुभान अल्लाह। हम अपने माशरे में इस चीज को फैलाएंगे। कौन कौन फैलाएगा? जरा हाथ उठाइए। देखो, कभी किसी से बात न करना बुरी बात है, कभी किसी से बात न करना नेकी की बात है। जात का मसला हो तो बाइकाट जायज नहीं है, शरी मसला होगा तो बाइकाट होगा। लोग कहते हाथ मिलाओ, मैंने कहा तेरा मसला क्या है बता। कहला मैं शिया हूं। मैंने कहा दफा उधर से, ये हाथ तेरे लिए है ही नहीं। कहने लगे आपको अखलाक नहीं आते। मैंने कहा यही अखलाक है, कहीं हाथ खींच लेना अखलाक है, कहीं हाथ मिला देना अखलाक है। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, मिलाएंगे भी उसी से जिसकी इजाजत उसका दीन देगा, खींचेंगे भी उसी से जिसका उसका दीन मना करेगा। मेरे दोस्तों, जब तक मैं कोई लंबी बात नहीं करता, जब तक ये मिजाज हमारे अंदर ना आए कि हम करेंगे वो पसंद करता है, छोड़ेंगे उसको जो पसंद नहीं करता, उम्र हमारी नजर निकल गई। रोजाना सैकड़ों लोग बीमारियों से मर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे दोस्तों, ये वबा की कैफियतें चल रही है। अगर ये मिजाज हमारे अंदर ना हो तो हम कब्र में रब को क्या मुंह दिखाएंगे? कहते मैं जवान हूं। मैंने कहा बेटा, जवानी तो जानवर पर भी आती है। जवानी वो हो जो हुसैन इब्ने अली जैसी हो।
कहते हैं मैं हुसैन इब्न अली का मानने वाला हूं। मैंने कहा दुनिया में हसीन कौन है सबसे ज्यादा? कह लगे हुसैन। मैंने कहा वो दाढ़ी मुंड कर हसीन हुए थे, दाढ़ी रखकर हसीन हुए? किस धोखे में पड़ा हुआ है? किस जाहिल और खबीस ने तुझे कहा है कि दाढ़ी मुंडने से बंदा खूबसूरत लगता है? खुदा की कसम, अगर दाढ़ी मुंडने से बंदा मर्द खूबसूरत रखता तो कायनात में वाकई में जिसको खुदा ने हुस्न दिया है वो कुछ और होते। लेकिन कायनात में सबसे हसीन रसूलुल्लाह है, कायनात में सबसे हसीन अहले बैत हैं, औलिया हैं, सहाबा हैं। उनका हुस्न ही चेहरे का उनकी दाढ़ी मुबारक। थूके ऐसे अमल के ऊपर। किस शैतान ने आपको बता दिया? किस जालिम ने आपको बता दिया? तवज्जो है आपका? अगर बनना चाहते हसीन तुम दाढ़ी रख कर देखो, चेहरे पर अगर नूर ना आए तो कहना क्यों कि दुनिया का कौन, जाहिर सी बात है नौजवान किसी की नकल करता है। तो मैं पूछता हूं, मुझे बता तूने किस हसीन को देखकर नकल किया? ये गोरा गोरा खबीस जो अपने अखलाक में भी लानती, वो हिंदू गलीज किस्म के लोग जिनका एक बाप नहीं 10 बाप, जिनके घर के अंदर अखलाक और दीन नहीं, तू इतना पाकीज़ा ऐसे गंदे और गलीज लोगों की तरह बनना चाहता है? नाम तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहता है, सबसे ज्यादा हसीन हुजूर को कहता है और हक कहता है। जब तक कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा खूबसूरत हुजूर को ना कहे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ईमान का तकाजा यह है कि वो सबसे हसीन कायनात में रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। वो रसूलुल्लाह को माने। सरकार करीम ने फरमाया कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो। तवज्जो आप? एक बंदा सरकार के पास आया, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी मुंडी हुई थी, सरकार ने मुंह फेर दिया। तवज्जो है? यानी हुजूर ने हैसियत ही नहीं दी कि ये गंदी शक्ल कहां देखने के लायक है। तो लिहाजा अपने आप को इस सांचे में ढालो, निकलो शैतानों के तसव्वुर से और गंदे लोगों का तसव्वुर से। नाम पाकों का लेते हो तो फिर नेकी करना आसान हो जाता है कि दीन में बड़ों को देखा जाएगा और दुनिया में छोटों को। बोलो सुभान अल्लाह। तो खुद को मैं और आप तब्दील करेंगे? नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे और धोखे में रहेंगे। नहीं, दाढ़ी मूंड के तू कौन सा हसीन हुआ? बंदर तेरी शक्ल हो गई। तू दाढ़ी रख, फिर कोई कहेगा हाँ हुसैन इब्न अली ऐसी दाढ़ी रखते थे, इमाम हसन ऐसी दाढ़ी रखते थे। तवज्जो आप? मुझे आज किसी ने कहा कि जनाब कुछ दिन पहले कि गोरे ने दाढ़ी पर बड़ी सख्ती की हुई है कि इमिग्रेशन में ये देखा जाता है कि इस बंदे की दाढ़ी है कि नहीं। सारी दुनिया हम देख कर आए हैं, और इसी दाढ़ी और इसी पासपोर्ट इसी जुब्बे के साथ। तवज्जो है? कहने के जनाब वो ये देखता है कि दाढ़ी वाला बंदा जो है वो बड़ा मजहबी होता है। मैंने कहा मजहबी का माना क्या है? कि अपने नबी का सच्चा मानने वाला होता है। मैंने कहा है अब तो काफिर भी ये समझता है कि दाढ़ी का माना है कि नबी का चाहने वाला। अब तो गर्दन कर सकती है, दाढ़ी नहीं कर सकती। ठिकाने के कोई काम तो मैं कर ना सका, लेकिन अगर किसी एक अदा से मैं नबी का गुलाम लगा तो मैं मर तो सकता हूं, उस अदा और उस हरकत को छोड़ नहीं सकता। बोलो ना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों ये तमाम खुशी के तकाजे। बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जिंदगी नौजवान इसी को कहते हैं, जिंदगी मर्दों की है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। सूफिया से किसी ने पूछा मर्द कौन है? मेडिकल में तो मर्द और औरत उसका जेंडर और जीन्स से पहचाना जाता है कि ये तस्कीर है, ये तानीस है। लेकिन सूफिया के नजदीक खुनसा कौन है और मर्द कौन है? जो वाकई में रब की राह में चलते हैं वो कहते हैं जो हर जगह अपनी मर्जी देखे वो हिजड़ा है, और जो हर हाल में रब की मर्जी देखे वो मर्द है। बोलो सुभान अल्लाह। ये गौस पाक कहते हैं जिनका मुरीद है। बोलो सुभान अल्लाह। हंसना नहीं, बात को समझना। मैं लतीफा नहीं सुना रहा, मैं उन लोगों का नाम बयान कर रहा हूं जिनके जिक्र को फरिश्ते सुनते हैं। मैं उन पारसाओं का नाम ले रहा हूं जिनका नाम लेने से ये पूरी फिजा, अगर हमारा दिल की आंख खुल जाए तो ये सारी फिजा फरिश्तों से भर गई है कि नाम गौसे आजम का ले लिया गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। नाम गरीब नवाज का ले लिया गया है। बोलो सुभान अल्लाह। नाम बाबा फरीद का ले लिया गया है। ये वो औलिया हैं कि जहां इनका नाम होता है अर्श से फरिश्तों की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये क्या कहते हैं?
तवज्जो करना, मैं तेरे जमीर को नौजवान झंझोड़ रहा हूं, तेरे जमीर पर दस्तक दे रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि ये जवानी किसकी अमानत है। ये जवानी दुनिया के एक्टर्स, हीरो, सियासतदान, लांतियों के लिए नहीं, ये जवानी रसूलुल्लाह की दीन की अमानत है कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जाओ, आवाज आए, बदन में है जाओ तुम्हारे लिए। हम आए यहां, उठे भी वहां। आज मेरा भाई यहां से तौबा करके उठे तो नहीं, अब गर्दन कट सकती है, यहां उस तरह नहीं चल सकता। तो एक दफा कदम उठा मदीने की तरफ। अगर सरकार खुद तशरीफ ना लाए तो फिर मुझे कहना, कहां तू अंधेरे और डिप्रेशन और नशे में पड़ा है। आज अहद कर, अब गर्दन उतरेगी, लेकिन दाढ़ी के बाल नहीं उतरेंगे। क्यों? क्या मेरे मुस्तफा को पसंद है, और जो गुलाम होता है वो तो अपने आका की पसंद कर। बोलो सुभान। कभी ऐसी गैरत करके तो देखो ना, ख्वाब में ना आए तो फिर कहना। कहते वो ख्वाब में आते नहीं, मैंने कहा कभी तू उनका बनता नहीं, कभी तू उनका बनता नहीं। उनका बनेगा कब? जब तुझे दुनिया लालच दे रही हो और वो अपने पास बुला रहे हो, और तू उनकी तरफ जाने के लिए हर लालच को ठोकर मारे, तो फिर वो कहेंगे इम्तिहान ले रहे थे। जब दुनिया की इतनी चीजें तूने मेरे लिए छोड़ दी, आज मैं भी तेरा हो गया, सारी दुनिया तेरी। ये तो आजमाइश है, दुनिया पीछे आती है। जहां दुनिया पीछे आए ना, हाय दुनिया ये कर रही है, बस समझ जाना तुम्हारा इम्तिहान शुरू हुआ। उसी वक्त उल्टा करना शुरू कर देना। उल्टा नहीं यानी सीधा करना, यानी जहां गाने की तरफ बुलाए तो उसका उल्टा। हमारे बुजुर्गों का एक तरीका होता था कि जनाब अगर आज अंदर से ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आज गरम बिरयानी खानी है, वो कहते आज तो मैं सूखी रोटी खाऊं, ताकि अंदर की ख्वाहिश को सबक सुनाया जाए कि मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा। देखो गरम बिरयानी खाना मना नहीं है, मिसाल मैं सिर्फ दे रहा हूं। अंदर की हर ख्वाहिश को बोला मांगोगे ना कि आज दिल कर रहा है मैं बिरयानी खाऊं, कल का यही अंदर से आवाज आएगी कि गुनाह का काम भी कर ले, यानी आहिस्ता आहिस्ता तुम उसको कबूल करने लगोगे। कभी अंदर की आवाज का अगेंस्ट करो, दिमाग ठंडा ना हो तो फिर कहना, ख्वाब में हुजूर नजर ना आए तो फिर कहना, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करो। अंदर से आवाज आया आज ठंडा शरबत पीऊंगा, लेकिन नहीं आज तो मैं गर्म पानी पीऊंगा। एक दफा अंदर वाले को मुस्तरद कर, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं कि अंदर की आवाज छोटे बच्चे की तरह है। आज कोई चीज उसकी मर्जी की दिलाएगा, कल उससे बड़ी मांगेगा, फिर दिलाएगा उससे बड़ी मांगेगा। तो कब तक तुम अंदर से आवाज आ रही है शराब पी ले, अंदर से आवाज आ रही है नशा कर ले, अंदर से आवाज आ रही है बदकारी कर ले, क्यों अंदर की मानता है? अंदर की मानना शुरू करेगा तो ये कुफ्र तक पहुंचा देगा। अंदर की ना मान, रब की मान, और रब की मनवाने के लिए अंदर वाले को भी बता कि मैं तेरे खिलाफ करूंगा, ताकि तू फिर मुझे कभी रब के खिलाफ अंदर से आवाज ना लगाए। शाह साहब इसमें तो बड़ी बेचैनी होगी। मैंने कहा बेटा तू करके देख, अगर लज्जत ना है तू एक दफा अंदर की ख्वाहिश के खिलाफ करके तो देख। तवज्जो है आपकी? कह लगे नहीं सामने गुनाह का काम हो रहा था और मैं चला गया। मैंने कहा क्यों गया मेरा बेटा? कह लगे अंदर से आवाज आई। मैंने कहा वो डायरेक्ट तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले गया, पहले उसने तुझे खाने पीने की मर्जी डाली, आज तो मैं ये खा लूंगा। देखो वो चीजें खाना हराम नहीं है। आज मैं गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है, आज मुझे चाट खाने का दिल कर रहा है, आज शाम को मुझे मीठा पान खाने का दिल कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर का नफ्स तुम्हें इन बातों में लाएगा। जब उसकी ये चीजें खाना हराम नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं नाजायज नहीं है, लेकिन जब हर बात अंदर की मानेगा तू, तो कल फिर ये आगे कहेगा कि अब थोड़ा ये भी कर ले, ये भी कर ले। वो तेरे को आदत डालेगा अंदर की। लिहाजा है बंदा वो जो अंदर की ख्वाहिश को कंट्रोल करे। हाँ कभी खा ले कभी ना खाए। आज दिल हुआ कि जनाब चाट खाओ, पर आज नहीं 15 दिन के बाद खाओ, तो आप देखेंगे दूसरे दिन वो ख्याल जरा कमजोर आएगा। तवज्जो है? तीसरे दिन ख्याल आया तो फिर झाड़ देना। मुंह में तुम्हारे पानी भी आ रहा होगा, लज्जत भी आ रही होगी, लेकिन खुदा से मिलने के लिए खुद को मिटाना पड़ेगा। हुजूर का होने के लिए खुद को भूलना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर। देख तूने दिन में कितने घंटे खुद पर कंट्रोल किए, कागज पर लिख ले। आज आधा घंटा मैं कंट्रोल कर सका, कल मैंने 1 घंटा कंट्रोल किया है, कल मैंने 2 घंटा कंट्रोल किया। एक वक्त ऐसा आ जाएगा
कि 24 घंटा तुझे कंट्रोल होगा, सामने गर्म खाना पड़ा है फिर भी तूने बासी खाना खा लिया, एक वक्त ये आएगा ये अंदर से आवाज देगा उठ नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये गलत काम क्यों करता है, फिर ये अंदर से तुझे इस्लाह करना शुरू कर देगा, हाय बर्बादी हमारी ये है, अंदर से जो आवाज उठती है हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, यहां तक कि फिर वो आवाज हमें गुनाह की तरफ भी ले जाती है और अजाब की तरफ भी ले जाती है। तवज्जो है आपकी। इसकी फिक्र को तोड़ने वाले हजरत सूफिया हैं। हजरत सूफिया कहते हैं हिजड़ा वो शख्स है जो अंदर की हर बात को माने, फिर वो देखे नहीं कि जनाब उसकी क्या चीज पसंद है और क्या पसंद नहीं। आपसे पूछा गया मर्द कौन है, फरमा जो हर हाल में रब को माने, हर हाल में बोलिए रब को माने। ये मैं सिर्फ आपको, अब आप करना चाहे मर्जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नेक बनने का तरीका यही है। शाह साहब ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा बेटा वर्जिश के बाद ही सुकून आता है, मेहनत के बाद जो आराम है वो 12 घंटे बिस्तर तोड़ने में नहीं है, मेहनत के बाद तेरी बॉडी थकने के बाद जो सुकून पाएगी वो 10 घंटा सोने में नहीं पाएगी। कभी मेहनत करके बदन को थका के सुकून ले तो तुझे पता चलेगा असल सुकून 12 घंटे में नहीं, वो तो अब आ रहा। इस तरह अल्लाह ने हमारे नेचर को बनाया है। तवज्जो है आपकी। लिहाजा आज ये अहद करो कि अब बुरे काम नहीं होंगे। शाह साहब नमाज का दिल नहीं हो रहा, मैंने कहा बेटा अभी पढ़ने मजा है। जब अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं पढ़ता अब तो पढ़ूंगा, का जल्दी पढ़ना का आराम से पढ़ूंगा, का काम जरूरी है का बाद में हो जाए, अगेंस्ट करो, उल्टा करो उसके खिलाफ। अंदर से अगर नमाज के लिए खड़े भी हो गए तो जहन कर जल्दी पढ़ जल्दी पढ़, तो उसी वक्त और तसल्ली से सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अंदर से आवाज जल्दी 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 सुभान, आप और स्लो हो जाए। व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला। क्या होगा 1 मिनट और ज्यादा आप नमाज पढ़ लेंगे। कल आपने 3 मिनट में खत्म किया था 4 मिनट में, लेकिन इस 4 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसा आपने बेहतरीन नींद गुजारी है, दिमाग भी ठंडा हो गया, ज़मीर भी पुरसुकून हो गया। कभी करके देख मेरे बच्चे, अंदर की आवाज का अगेंस्ट कर। कह लगे शाह साहब नमाज को दिल नहीं करता। मैंने कहा जब रब देख रहा होता ना उसी वक्त इम्तिहान शुरू होता है। जिस वक्त ये होना कि नमाज को दिल नहीं होता उसी वक्त रब को राजी करना होता है। चादर फेंक उधर, सर्दी की रातों में ठंडे पानी से वजू करके खड़े हो जा। अगर रब दिल रोशन ना कर दे तो कहना का रब नहीं मिलता। मैंने कहा तू होना नहीं चाहता। तो मेरे दोस्तों खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करना है जिसमें अल्लाह की रिजा को देखना है। तवज्जो है आपकी। हमें फिक्र ही नहीं है, एहसास से गुनाह ही चला गया। बड़े बड़े गुनाह हम कर गुजरते हैं, पता ही नहीं है कि जनाब हो क्या रहा है। एक बड़े बुजुर्ग मेरे पास आए, उनके कल्ले सीने पर टंगे हुए हैं, इतने बूढ़े हो गए और उस तरह मार रहे हैं। मैंने उनको पकड़ के कहा, मैंने कहा कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तो वो कैसे पहचानेंगे कि ये शक्ल मोमिन की है या काफिर की है, क्योंकि निशानियां। मैंने कहा अगर दाढ़ी मुबारक हो तो फरिश्ते को रहम आ जाएगा। अबे अमाल छोड़, चेहरा तो हुजूर वाला। मैंने कहा समझदार वो है जो बचाकर कल की इन्वेस्टमेंट करता है। अब तो तू दाढ़ी की वजह से आशिक रसूल बोला जाता है। आज पूरा यूरोप तेरी दाढ़ी को देखकर दांत चबाता है। अच्छा ये अपने नबी का बड़ा वफादार है। मैंने कहा यार मैं तो अपनी कीमत नहीं जानता था, मुझे क्या पता था मैं बेकार तेरी नजर में इतना कदर वाला हो गया। काम तो कभी टके के मैंने ठीक नहीं किए, लेकिन इस दाढ़ी की वजह से अगर नबी का दुश्मन मुझे नबी का वफादार कहता है तो अब गर्दन उतर सकती है, दाढ़ी नहीं उतरेगी। बोलो गैरत से सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बदअमली सब बहा के ले जाती है, बदअमली ईमान बहा के ले जाती है, बदअमली इश्क रसूल बहा के ले जाती है। मिच्योर होने के लिए जहां नाते सुन्नी है वैसे नात वाले के तरीके पर भी चल जा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आखिर में चंद बात अर्ज करता हूं। देखिए ये मोहब्बत के तकाजे, क्योंकि नौजवान बैठे मैं उनको बताना चाहता हूं कि इश्क करना है तो फिर हुजूर से करो, अल्लाह से करो। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहते शाह साहब हमें कोई बंदा ही नहीं मिलता है, कोई मुर्शिद ही नहीं मिलता है। मैंने कहा बेटा प्यास लगे तो पानी मिलता है, प्यास ना लगे तो सामने शरबत की भी कदर नहीं होती। जब तलब होगी तो मुर्शिद हो मिलेगा। जब रब का होना तू पसंद करे तो तेरे करीब ही खड़ा तुझे अल्लाह की तरफ दिखाने वाला रास्ता मिल जाएगा। हमें तलब ही नहीं है,
मौत को भूले हुए हैं, आखिरत को भूले हुए हैं, पूरी और फिर ये हाल भी हमारा हो जाता है। ऐसा भी होता है, मैं एक बंदे को बारे में हमने सुना कि जनाब बड़े दीनदार हैं, लेकिन एक जगह पर शादी में ऐसी जगह पर खाना खा रहे जहां गाने बज रहे हैं और औरत मर्द का इख्तिलात है। किसी ने आकर पूछा, हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? कि लगे करना पड़ता है। मैंने कहा 2 नंबर करना पड़ता है। मैंने कहा ये तेरी गैरत है, शर्म नहीं आती? अगर तू उसको रोक नहीं सकता तो यहां बैठकर उसका हिस्सा कैसे बन रहा है? तवज्जो है आपकी? बनी इसराइल के अंदर जब अजाब आया, अल्लाह माफ करे, जब अजाब आया मेरे दोस्तों, तो फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे कि रब तू कहता है उस बस्ती पर अजाब लाएं। हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं, रब तू कहता है वो बस्ती को उलट दो और सर के बल उनको पीस के रख दो। कहा या अल्लाह, उस बस्ती में तो वो नेक बंदा है जो सारी रात तेरी इबादत करता है, सारा दिन रोजे में रहता है। रब ने फरमाया उसको सबसे पहले पलटो और उसको सबसे पहले अजाब का शिकार बनाओ। फरिश्ते पूछते क्यों या अल्लाह? फरमाया जब सारी दुनिया मेरी मुखालिफत कर रही थी, वो खुद की इबादत में लगा था, लोगों को हक क्यों नहीं बता रहा था? तो लिहाजा अगर हम हक बोलेंगे नहीं, इसके 2 नुकसान हैं। एक ये कि जुर्म फिर लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि गलत चीज को गलत नहीं बोलेंगे तो वो लोगों में ठीक होने लग जाएगा, लोग इसको हल्का लेने लग जाएंगे। पहले जमाने में दाढ़ी का यह हाल होता था कि स्टेज पर दाढ़ी मुंडा कभी नहीं बैठेगा, हमारे अहले सुन्नत का यह हाल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस मौजू को छोड़ दिया गया तो अब कोई महाज ना रहा। अब तो दाढ़ी को मूंडना कोई ऐब नहीं समझा जाता। दाढ़ी हमारी और हमारा बच्चा दाढ़ी मूंड रहा है, ऐब नहीं। तू के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, उस जुर्म को बताना छोड़ दिया, उसका अजाब छोड़ दिया। अब देखे नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, इसको छोड़ा तो गुनाह का काम लोगों की नजर में गुनाह ना रहा। अब पढ़े लिखे लोगों की, दीनदार लोगों की औलादें दाढ़ियां मूंडती हैं, गाने गाती हैं, शादी ब्याह के अंदर इख्तिलात होता है। तो मैं एक सुनियो, जो हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सिही, तुम में वो बंदा मोमिन, हुजूर फरमाते मोमिन कौन है? फरमा मोमिन की एक निशानी ये है कि जो खुद के लिए पसंद करेगा वो अपने भाई के लिए पसंद करेगा। मोमिन की पहचान क्या है? जो खुद के लिए पसंद करेगा वो अपने भाई के लिए पसंद करेगा। जब मैं खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जन्नत पसंद करूं, रब की रिजा पसंद करूं, तो कोरंगी के मेरे भाई के लिए क्यों ना पसंद करूं? खुदा तुझे भी नेक करे और मुझे भी नेक करे, लेकिन ये गुनाह के काम है। पूरा आज़म करो, आज नियत कर लो, सादिक रहे, खुदा की रहमत साथ देगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और ऐसा कौन सा 13 करोड़ रुपए का चेक फंसा हुआ है कि अगर दाढ़ी की नियत की तो बाउंस हो जाएगा, या ऐसा कोई कारोबार फंसा हुआ है? कहते रखने में क्या होगा? मैंने कहा काटने में तो अब रब भी नहीं देख रहा और दुनिया भी नहीं मिल रही। मैंने कहा जब रख लेगा, लेकिन रखना दुनिया के लिए नहीं, रखना मुस्तफा के लिए। मेरी इस बात को मेरा भाई कोई नाराज ना समझे, हम किसी को जाती हीट नहीं कर रहे हैं, हम कोई पारसा और नेक होने का दावा नहीं कर रहे, अल्लाह माफ करे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये बात नहीं करेंगे तो जुर्म को लोग नहीं समझेंगे। इस डर से वल्लाह अगर ये माइक नहीं होता, ये कुर्सी नहीं होती, ये बात नहीं करते। लेकिन जब आ गया तो ये बात किसी को नॉमिनेट हकीर जलील करने के लिए नहीं, शरीयत की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन की बालादस्ती के लिए बोलो सुभान अल्लाह। अब जवान कैसा होना चाहिए, इस पर आखिरी मरहला सुन लीजिए। मर्द कैसा होता है? नौजवानों सुनो, जवानियां गोरों की और अदाकारों की, वो सऊदी दज्जालों ने उस खन्नास को बुलाकर उसके पांव हाथ की उंगलियां ली है। मैंने कहा बेटा यही तुम्हारी जिल्लत और लानत के लिए काफी है। सैयदा ज़हरा का गुंबद गिराया तुमने, सैयदा ज़हरा का गुंबद गिराया, मौला इमाम हसन का गुंबद गिराया, और उस खिंजीर के हाथों का निशान ले रहे हो, जिसकी शक्ल देखना एक मोमिन अपने लिए गुनाह समझता है, उसकी शक्ल पर लानत हो, वो कहां से मुसलमान है? वो खिंजीर सुबह शाम कुफ्र बकते और बुतों के आगे सजदा करते हैं। कहां वो लानती खबीस और कहां सैयदा ज़हरा की गुंबद की तकदीस। लेकिन नजदी तू तो कटी पतंग है, हम तो आवाज आज से नहीं लगाते थे, रास्ता लोटा बिस्तर वालों का भी लग गया।
हमें कहते थे दीन अरब से आया, मैंने कहा उन्होंने ही फतवा लगा दिया। कहते अल्लाह की मर्जी के बगैर मुसल्ले पर कौन आ सकता है? मैंने कहा उसी ने जुमे को ठोका है तुम्हारे। मैंने कहा लोटा बिस्तर वालो, जब हम कह रहे थे कि जनाब मुसल्ला हुज्जत नहीं शरीयत हुज्जत है, जब हम कह रहे थे कि इलाका हुज्जत नहीं कुरान हुज्जत है, कहते अजीब बात कर रहे हो, हरम के इमाम को भी जो नमाज नहीं पढ़ता है। अरे अजीब बात कर रहे हो, हरम का इमाम। मैंने कहा उसी हरम के इमाम ने 340 गज का फतवा तेरे खिलाफ लिखा और फरमाया जितने रायबंडी उल्टे लोटे और बिस्तर वाले हैं ये सब दहशतगर्द मुल्हिद बिदती और गुमराह हैं। मैंने कहा अब क्यों खिलाफ बोल रहे हो? फतवा तो वहां से आया है जहां तुम कहते थे नबी पाक पैदा हुए हैं और वहां अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता, तो तबलीगियों परेशान ना हो, कबूल कर लो। लेकिन सुन्नी कल भी सच बात करता था और 50 साल हमने उस सदमे सहे। हमारे बच्चों को हमने मुतमईन किया कि बेटा हम किसी की तौहीन नहीं चाहते, लेकिन शरीयत का उसूल पलटना नहीं चाहते। कोई मुसल्ला हुज्जत नहीं है, हुज्जत रसूलुल्लाह। कोई खित्ता लायक ताजीम है, लेकिन वहां जो हो वो शरीयत नहीं, कुरान जो कहे वो शरीयत। कहते नहीं ये तो मक्का के खिलाफ हुए। मैंने कहा मक्का के खिलाफ नहीं हुए, हम कह रहे मक्का मुकद्दस जगह है, लेकिन वहां जो हो वो सारा मुकद्दस हो ये जरूरी नहीं। मुकद्दस समझा जाएगा कुरान की रोशनी में, रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक। लेकिन कहते नहीं नहीं यहाँ लोटा बिस्तर लेके फिर नहीं नहीं ये क्या बात कर दी, हरम के इमाम की नमाज नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा जब रियाल मिल रहे थे तो हरम के इमाम का तराना पढ़ रहे थे, सुदेश को ले लेके फिर रहे थे। अब वहीं से जब इतनी मोटी किताब आ गई, कुछ पढ़ रहे हो सोशल मीडिया पर, आप उसके खिलाफ तकरीर कर रहे हैं सऊदीया में ये हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं वही जमीन जहां अल्लाह की मर्जी से कोई नहीं आता, लाओ अपनी पुरानी तकरीरें खोलो। तवज्जो है आपकी? तो खुश होना चाहिए इस बात पर। आजमाइश का सवाल नहीं कर रहे, लेकिन ये बात करना चाहते हैं कि उसूल हमेशा कुरान बनेगा और सुन्नत बनेगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब तो वहां का इमाम भी पत्ते लगा रहा है, तो मैंने कहा अब क्या करोगे? चुप। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, अब तक चुप थे, लेकिन जब अब इनके खिलाफ फतवा दिया अब उसके खिलाफ बोलने लगे। मैंने कहा पता चला तुमने दीन को दीन की नीयत से नहीं बोला, अपने गर्ज की वजह से बोला। सुन्नी ने कल भी दीन के लिए बोला था, आज हम किसी की दिल आजारी नहीं करना चाह रहे, हम किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाह रहे, हम किसी की तौहीन नहीं चाह रहे, लेकिन माजी में जो सदमे दिए गए हैं वो याद दिलाना चाह रहे हैं। हरे इमामे के खिलाफ साजिश, कंजुल ईमान के खिलाफ साजिश, या रसूलुल्लाह के नारे के खिलाफ साजिश, मदीना मुनव्वरा के गुंबद की तरफ मुंह करने पर साजिश है कि नहीं? चूम लिया तो साजिश। और जब हम कहें ये क्या, कहते देखो हमारे इमाम साहब है, कहते हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। मैंने कहा हरम के इमाम के पीछे नमाज होती है, बद मजहब के पीछे नमाज नहीं। बद मजहब चाहे हरम में आए या हरम की छत पर आए, बद मजहब के पीछे नमाज नहीं होती। कहते आप हरम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? मैंने कहा पढ़ते। कहने लगा फिर? मैंने कहा बद मजहब के पीछे नहीं पढ़ते। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा मैं खुद जब जाता हूं तो हमारे कुछ लोग पीछे उड़ जाते, हम हरम के इमाम बन जाते। तो हमने कब कहा? हम कहते हरम के इमाम के पीछे नमाज होती है, वाबी के पीछे नहीं होती, बद मजहब के पीछे नहीं होती। कहते ये अजीब बात कर रहे हो। मैंने कहा अब जो तुम 3-4 दिन से फेसबुक पर तकरीरें कर रहे हो, तो हम ताना नहीं दे रहे आपको, ना नाराज करना चाह रहे हैं, बल्कि वो हिसाब आपको याद दिला रहे हैं कि हुज्जत बंदा नहीं होता, अल्लाह उसके रसूल और इजमाए सहाबा। बोलो सुभान अल्लाह। ये शुक्राने की वो बुनियाद है। हम खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे, ये शुक्राने का मिजाज बता रहे हैं। जो रब को पसंद है वो बात करें। कहते सब नाराज हो जाएंगे, तो मैंने कहा तू अकेला कब्र में जाएगा, मुरीदों को लेकर नहीं जाएगा, जो तू अपने मुरीदों की फिक्र में आ गया। कू अनफुसकुम, हक बात कर, सच बात कर। कहते लोगों का क्या होगा? मैंने कहा रब के बंदे रब जाने, मेरा क्या होगा ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जो है कुरान कहता कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले खुद को जहन्नम से बचाओ। मैं तुमको दीन का मैकेनिज्म बता रहा हूं, तकरीर नहीं है, तरबियत है। हम तकरीर नहीं कर रहे, तरबियत कर रहे हैं। मिजाज को समझ रहे हैं कि दीन को हम समझते क्या और दीन है क्या। तवज्जो है आपकी? सिंसियर हो जाएं सच बोलने के अंदर, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। अब जवान आखिर में देखिए जो 2 वाकयात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, क्योंकि ये जमातुल उला चल रहा है।
इस्लामी महीनों में ये जमादुल अव्वल है, ये वो अजीम महीना है जिसमें ग़ज़वा मौता लड़ी गई। बोलो सुभान अल्लाह। ग़ज़वा मौता जिसमें मौला कायनात के बड़े भाई हज़रत जाफर शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर। जिसमें ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए हैं। मुझसे कोई कहने लगा शाजी इस मौजू पर तकरीर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा पूरी 11वीं गौस पाक का नाम लिया है, अब गौस पाक कान में कहते हैं जो मेरा गौस है उसकी तारीफ कर, ताकि लोगों का मिजाज नीचे ऊपर ना हो जाए। गौस आजम के गौस ज़ैद बिन हारिसा, बोलो सुभान अल्लाह। साहबी रसूल, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाफर तैयार। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्तों कि हमारे बच्चों को नीच उनके मुकाबले में नीचे दर्जे के लोग जो हमसे बड़े जरूर हैं लेकिन उनके मुकाबले में नीचे दर्जे के हैं वो याद रहे, और जो उनके सरखेल और इमाम हैं वो याद ना रहे तो कयामत के दिन ये भी तो हमसे पूछा जाएगा। तवज्जो है आपकी मेरे भाइयों, तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है छोड़िए, बोल मैं रहा हूं ना, आप मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। कीमती बात, क्योंकि शुक्राने की महफिल, हर महफिल को आखिरी समझे, हर नसीहत को आखिर समझे कि पता नहीं इसके बाद जिंदगी है कि नहीं। शाह साहब डरा रहे हैं आप, मैंने कहा नहीं, जिंदगी लज्जत सिखा रहा है। शुक्रगुजार जब बनेगा जब हर सांस को आखिरी समझेगा। दोबारा अगर आई तो कहेगा या अल्लाह तेरा शुक्र, दोबारा आई या अल्लाह तेरा शुक्र। जब यह समझेगा नहीं मैंने तो मरना ही 80 साल में है, तो शुक्रगुजार नहीं हो सकेगा, शुक्रगुजार नहीं हो सकेगा। शुक्रगुजार वो है जो अपनी हर नेमत को आखिरी नेमत मिले समझे। रब उस नेमत को बढ़ाएगा, वो कहेगा यार मैं तो समझा था बस फिनिश, लेकिन फिर मिल गई। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, जो खास बात, ये महीना है जमादुल अव्वल का, मिलकर कहिए किसका है? आपने अपने घरों पर फातिहा करना है इन बुजुर्गों का, चाहे पानी का गिलास क्यों ना हो, सामने खाना रखना, गिलास पानी रखना कोई जरूरी नहीं है, उसको जरूरी समझना जहालत है। कोई जरूरी बोलिए नहीं है, उसको जरूरी समझना जहालत है। लेकिन अगर उसको कोई बिदअत कहे तो फिर सामने रख लेना चाहिए, क्योंकि वो फतवा गलत दे रहा है, फतवा गलत दे रहा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, जिन हस्तियों का नाम ले रहे हैं चंद मिनट में इस बात को सुन लीजिए। जो अखलाकी फलसफा है, शुक्राने के तौर पर हम एक खानदान की तरह बैठे हैं, हम एक खानदान की तरह बैठे एक दूसरे को बता रहे हैं कि रब क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, ताकि कब्र और हश्र और आने वाली आफत और बुराई से हम बच सके। मेरे दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है ना, जमादुल अव्वल का है, कौन सा? मिलकर आखिर तक कहिए कौन सा? जमादुल अव्वल का महीना। इस महीने में सरकार करीम की एक जंग है जिसको ग़ज़वा मौता कहते हैं। किसको? मौता मुल्क शाम का एक इलाका है, रूमियों के साथ ये जंग थी। रोमन एम्पायर 1 लाख का लश्कर लेकर रोमन एम्पायर दिमश्क के अंदर मौजूद है। 50,000 ग्राउंड पर है, मुसलमान उसके मुकाबले में 3,000 है। कितने जी? 3,000 और 1.5 लाख। तवज्जो है आपकी? देखो ये मर्दों की बातें मर्द सुने, यहां मर्द से मुराद मर्द और औरत नहीं, जो तालिब मौला वो मर्द है, अगर वो औरत भी है तो वो भी मर्द है। मर्द बमाना तालिब मौला, किस तरह जो सबको छोड़ के रब को मांगे। बोलो सुभान अल्लाह। जिसमें खुदा तलबी, दुनिया तलबी नहीं, खुदा तलबी का जज्बा जागे, वो अल्लाह के नजदीक मर्द है, जिसको कुरान कहता है रिजाल। वो हमारे बंदे, वो मर्द जिन्होंने कलमे को सच्चा होना साबित कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ये जो जंग है ना, 3,000 कितने मेरे भाइयों? 3,000 कितने? 3,000 का लश्कर मुसलमानों का है और सामने 50,000 और पीछे दिमश्क में 1 लाख का लश्कर रुका हुआ है। सरकार को खबर पहुंच रही है कि रोमन एम्पायर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर, उसने मदीना मुनव्वरा पर हमले का सोच लिया है। ये रूमियों के साथ पहली जंग है और सरकार ने जंग में कभी पहल नहीं फरमाई। सुनिए, तवज्जो है आपकी? सरकार की जंगे अमन है,
सरकार की जंग का और गोरे गलीज खंजीर की जंग का ऐसा फर्क है जैसे पेशाब और दूध में होता है। पेशाब और दूध बराबर हो सकते हैं भाई? तो इस गोरे की जंग और रसूलुल्लाह के गज़वात एक जैसे नहीं। कहते जिहाद जिहाद, मैंने कहा मलऊनो, तुमने अफगानिस्तान पर जब बमबारी की, प्यारे रजा मेरे रजा, प्यारे रजा अच्छे रजा सच्चे रजा, तय कर सुन्नत आला हजरत, मखज़न अज़मत आला हजरत, फ़ख्रे मिल्लत आला हजरत, रब की